जय हिंद। नमस्कार साथियों, लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के बारे में, और जो इनका अभी हाल में ही अंतिम विदाई हुई है 10 तारीख को। आज हम उनके बारे में जानेंगे, क्या उनके जीवन में चढ़ाई उतार रहा है, क्यों, कितनी परेशानियां आई हैं, क्या कठिनाइयां आई हैं, किस प्रकार उन्होंने सीएम तक के पद तक और पीएम तक के दावेदार रहे हैं, और एक भारत सरकार के अंदर रक्षा मंत्री भी रहे हैं। आज सारी बातें उनके बारे में हम जानेंगे, क्या उनका स्ट्रगल रहा है, सारी बातें जानेंगे। 1939 को इटावा का एक गांव है सेफई में हुआ था। सेफई में हुआ था। सेफई जो अब एक नगर बन चुका है, बहुत काफी उनमें ग्रोथ हो गई है। सारी देन मुलायम सिंह जी की थी। अब आगे देखते हैं उनके पिता सुगर सिंह, जो एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। सुगर सिंह इनके पिता थे। सुगर सिंह जो एक किसान थे, और इनकी माता मूर्ति देवी थी। माता का नाम मूर्ति देवी था। मूर्ति देवी जो एक गृहिणी थी, और इनके पिता थे एक किसान थे। इनमें ये अपने भाइयों में 4 भाई और एक बहन थी। बहन का नाम कमला देवी। ये 4 भाई थे। 4 भाइयों में इनके सबसे बड़े भाई थे अभय सिंह, रतन सिंह, राजपाल और शिवपाल। 4 भाई थे इनके। शुरुआती दिनों में ये किसान थे, जो एक किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी ठीक नहीं थी। बचपन में इनके पिता चाहते थे ये पहलवान बने। और हाँ, इनके जो शादी हुई थी, इनकी 2 शादी हुई है, जो विकिपीडिया पे पढ़ने को मिला है। 2 शादी हुई है। पहली शादी 1957 में हुई थी, जो 2003 में उनकी बीवी खत्म हुई थी। उनका नाम था मालती। इनसे अखिलेश जन्मे थे। इनके पुत्र अखिलेश थे। अखिलेश यादव इनके पुत्र अखिलेश थे, जो मालती देवी के पुत्र थे। दूसरी इनकी शादी हुई थी साधना गुप्ता, जिनसे प्रतीक यादव, इनके पुत्र हैं प्रतीक यादव बेसिकली एक जिम ट्रेनर है, और अखिलेश यादव एक पूर्व सीएम रह चुके हैं, और एक राजनीतिक हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं। और ये प्रतीक यादव एक जिम ट्रेनर है, और इनकी खुद की काफी लखनऊ के अंदर काफी जिमें हैं। अब देखते हैं पिता इनको क्या बनाना चाहते थे। पिता इनको एक पहलवान बनाना चाहते थे, और लेकिन कुछ कारणों की वजह से इन्होंने फिर पहलवानी छोड़कर इन्होंने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। इनकी योग्यताओं में हमने देखा, इन्होंने एमए किया है, बीटी किया है। एमए इन्होंने पॉलिटिक्स से किया है, मतलब राजनीतिक विज्ञान से किया है, और बीटी किया है। इसी बीटी के योग्यता के इनमें दम पर इन्हें इंटर कॉलेज स्कूल में इन्हें प्रवक्ता का एक पद भी मिला था। इन्होंने प्रवक्ता का पद छोड़कर राजनीतिक में उतर गए थे। अब इनके राजनीतिक गुरु के बारे में जानते हैं। इनके राजनीतिक गुरु थे नत्थू सिंह। इनके राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह थे, जो इनको राजनीति क्षेत्र में इनको लेकर आए थे। नेताजी बनाने में इनका सबसे बड़ा हाथ था नत्थू सिंह का। और राम सेवक उस समय इटावा के एक प्रसिद्ध नेता थे। तो उनका 1967 में प्रतियोगिता थी, तो चल रही थी स्कूल में। तो काफी लोग, जो बड़ी बड़ी हस्तियां उस समय आई थी, तो उस समय राम सेवक जी भी आए थे उस प्रतियोगिता में अपने भाषण देने। जब प्रतियोगिता खत्म भई, तो सबसे पहले मुलायम सिंह जी राम सेवक जी से मिले थे। सब पहली बार उनको मिले थे, और इनके ही सहयोग से, राम सेवक के ही सहयोग से 1967 में मैनपुरी क्षेत्र से, मतलब जो इटावा का क्षेत्र, उन पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ी थी और जीते थे। अब 1952 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, समाजवादी पार्टी, और ये समाजवादी नेता थी। और इन्होंने 1952 में मुलायम सिंह जी ने अपनी पहली पार्टी बनाई थी, समाजवादी बनी थी 1952 में। याद रखना, क्योंकि ये पेपर में भी काफी पूछा जाने वाला सवाल है कि समाजवादी पार्टी कब बनी थी, क्योंकि यूपी में पुलिस की आने वाली भर्ती में हो सकता है ये पूछा जाए यूपी में। ठीक,
अब देखते हैं यूपी में, यूपी के बड़े नेताओं में मुलायम सिंह जी का बड़े नेताओं में उनका नाम बेशुमार है। अब देखते हैं उनका चुनाव। सबसे बड़ी जीत हुई थी उनकी 2012 में। 2012 में सपा का सबसे अपनी बलबूते पे पहली बार यूपी में अपना चुनाव जीती थी। 2000 बार, क्योंकि अब तक जब जीतती आई पहली बार 3 बार जीत चुकी थी, और पहली बार ऐसा था जब अपने दम पर पार्टी जीती थी, क्योंकि अब तक गठबंधन से भी पार्टी जीतती रही, लेकिन पहली बार 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम बने थे, तो पहली बार अपने दम पर पार्टी ने अपने वजूद दिखाया था। अब देखते हैं मांगे सोशलिस्ट पार्टी। अखिलेश यादव जी 1967 में जो अभी ऊपर हमने दिखाया था, किस पार्टी से लड़े थे? 1967 में किस पार्टी से लड़े थे? सोशलिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। तब एम सिंह जी पहली बार मंत्री बने थे 1977 में, जो कांग्रेस के पक्ष में बने थे। कांग्रेस का उस समय दबदबा था, तब ये मंत्री बने थे। अब देखते हैं 1980 का समय आता। 1980 में पहली बार ये राज्य मंत्री बने थे। मंत्रियों में भी एक कैटेगरी होती है, एक मंत्री अलग होती है, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और 1980 में बने थे राज्य मंत्री। पहली बार ये राज्य मंत्री बने थे। लोक दल के अध्यक्ष भी रहे थे 1980 के दौरान। 1980 के दौरान ये लोक दल के अध्यक्ष भी रहे थे, और इनको लोक दल का अध्यक्ष किसने बनाया? लोक दल के अध्यक्ष रहे थे। लोक दल के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने ना लोक दल का अध्यक्ष बनाया था। अब बात आती है 1996 में। पहली बार 1996 में ये सांसद बने थे। पहली बार सांसद बने थे। 11वीं लोकसभा थी उस समय, 11वीं लोकसभा थी, और उस समय संयुक्त मोर्चा पार्टी के जो अध्यक्ष सांसद बने थे, पहली बार बने थे 1996 में। और इन संयुक्त मोर्चा पार्टी की जो कमान थी वो एच.डी. देवगौड़ा के पास थी। एच.डी. देवगौड़ा के हाथ में इनकी कमान थी। पहली बार सांसद बने थे, एचडीएम के हकदार थे एच.डी. देवगौड़ा। उसी समय ये पहली बार रक्षा मंत्री बने थे। रक्षा, क्योंकि चुनाव होता है, चुनाव के बाद फिर जब पार्टी चुनाव जीत जाती है तो फिर अपना जो वहाँ का प्रमुख व्यक्ति होता है पीएम फिर डिसाइड करता है कि किसको मैं क्या पद दूं। तो इनको पद मिला था रक्षा मंत्री का। मुलायम सिंह जी को पहली बार रक्षा मंत्री का पद मिला था। और उस समय उस 2 साल की जो पार्टी रही है, 2 साल चली थी। 2 साल में 2 प्रधानमंत्री बन गए थे। 2 प्रधानमंत्री बन गए थे, और ये तीसरे प्रधानमंत्री के दावेदार थे। मुलायम सिंह जी प्रबल दावेदार थे पीएम के पद पर। लेकिन लालू यादव और शरद यादव, इन दोनों लोगों ने इनको काफी गिराने की कोशिश की थी, और ये पार्टी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई, और आखिर में ये पार्टी को इस्तीफा देना पड़ा था। यात्राओं के बारे में देखेंगे। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे यूपी के ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने विदेशी काफी यात्राएं की थी। विदेशी यात्राओं में पहला यूके मतलब ब्रिटेन, जैसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, इंग्लैंड हो गया। रसिया, जैसे हम रूस कहते हैं। फ्रांस की, जर्मनी की, स्विट्जरलैंड, पोलैंड और नेपाल। काफी लगभग 1 2 3 4 5 6 7 देशों की उन्होंने यात्राएं भी की थी। और ये सांसद कितनी बार रहे हैं? यूपी के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगभग 4 बार ये सांसद भी रहे थे। अब पुरस्कार के बारे में, इनके पुरस्कार के बारे में देखते हैं। पुरस्कार के बारे में 28 मई 2012 में को एक अंतरराष्ट्रीय जूरी पुरस्कार जो फ्रांस सरकार देती है, फ्रांस की सरकार देती है, इनको मिला है। एक बहुत बड़ा मतलब अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है। इनकी पुस्तकों में है मुलायम सिंह चिन्ह और विचार नाम की एक पुस्तक है। मुलायम सिंह चिंतन और विचार, जो लिखी है अशोक कुमार ने इनकी ये पुस्तक लिखी है, अशोक कुमार जी ने। अब देखते हैं उनके विवादित प्रश्न। इन्होंने एक भाषण के दौरान ये कह दिया था कि लड़के बलात्कार करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। इनका एक पहला विवाद ये था। दूसरा विवाद 2007 में जब ये सांसद चुने गए थे, तो इन्होंने एक बात कही थी कि हम अंग्रेजी, जब हम सांसद बन जाएंगे या जो पार्टी है वो जीत जाएगी, तो हम 2 चीज हटा देंगे। एक तो अंग्रेजी
स्टडी मतलब पढ़ाई से मतलब पूरे भारत से पढ़ाई से अंग्रेजी को और कंप्यूटर को हम हटा देंगे। दो, एक पहला बलात्कार वाला हो गया, ये वाला हो गया। दो इनके भाषण से विवादित रहे हैं इनके बारे में, जो मतलब अयोध्या कांड इनके जीवन का सबसे बड़ा मतलब रहा है कांड। अयोध्या कांड में क्या हुआ था, जब ये सीएम थे, यूपी के सीएम थे, यूपी में ही अयोध्या पड़ता है। उस समय जो नहीं राम भूमि और मध्य बीच में विवाद था, ये इन्हीं के कार्यकाल में था। तो क्या हुआ था कि लोगों ने भीड़ लगाई थी, काफी भीड़ लगी थी, और मुसलमान भी अपनी जिद पर अड़े थे, हिंदू भी अपनी जिद पर अड़े थे। तो एक गली थी अयोध्या में, एक गली थी, उसी गली से निकल के लोग बहुत ज्यादा भीड़ में निकल रहे थे। लेकिन जो सामने से खड़े थे उसमें पुलिस वालों ने गोली चला दी थी। ये एक कांड था उनका, अयोध्या कांड, और ये रहा उनका में रहा है। हमने आपको सरल शब्दों में समझाने के प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।